अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी आवाज़ और मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो इसलिए मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ चीज़ों की ना समझ आए, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट मेक श्योर कि मैं आप लोगों को बेटर वे में चीज़ें गाइड कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं गोल्ड की सिचुएशन के ऊपर। तो गोल्ड की सिचुएशन जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो अपकमिंग पूरे वीक के अंदर में सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जो यूएसटी की मेजर न्यूज़ है ना, वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसटी का इतना खास डाटा नहीं है, सिर्फ एफओएमसी मिनट्स हैं। और दो डाटाज मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स लग रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा थर्सडे एंड फ्राइडे, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं। और अगर बात करें अपकमिंग वीक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा चार्ट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें मैंने अपने गोल्ड के लेवल निकाले होते हैं, क्योंकि मेरे जो गोल्ड के लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं जिनसे मैं बाइंग सेलिंग आप लोगों को करवा भी रही होती हूँ, दे भी रही होती हूँ। आप में से जो लोग मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले जाके मेरी बैक वीडियो देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ मैंने आप लोग के साथ चीज़ें शेयर की हैं और उन मार्केट में एज इट इज़ वर्क की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात करें कि मार्केट का अपकमिंग वीक कैसा होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलूँगी बिग टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले तो आप इसका शूट ले लें ताकि आपको इन एरियाज़ के बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर प्लस फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँ कि इस पूरे मूव के अंदर ये जो मार्केट ने मूव लगाया है, इसके अंदर बहुत जगहों पे मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई है। सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक स्ट्रॉन्ग एरिया ना, वो ये एक जोन है जो कि एरिया 3704 का एरिया। मेरे नज़दीक ये एरिया बहुत पावरफुल एरिया है। मुझे ऐसा लगता है एज अ टेक्निकल ये बिग टाइम फ्रेम है। मार्केट जब भी सेल आएगी, मार्केट को एटलीस्ट इस एरिया तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। नीचे पे एक पीओए लेवल है, मेरे नज़दीक ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है जहाँ पे स्मार्ट मनी बाय करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगी इस जोन के ऊपर। और जो सेकंड मेरा स्ट्रोंगर नहीं बल्कि स्ट्रोंगेस्ट एरिया है एसएनआर का, प्लस एफपीजी प्लस इम्बैलेंस, ये एक जोन है, ये एक मूव है, ये एक लेग है जिसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया समझ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 100% मार्केट को इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम इससे ऊपर बात करें तो जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है, जैसे कि मैंने हमेशा से आप लोग को अपने एक्सपेक्टेड टारगेट दिए और आप जाके बैक पे देख सकते हैं कि वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% हिट हुए हैं। अभी जो मार्केट का ये करंट सिनेरियो है, आप देखें कि ये एक एरिया है 3890 का एरिया, जहाँ से मार्केट को 3 दफ़ा रिजेक्शन मिली है, ठीक है। मार्केट 2900 को टच नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि 3900 एक साइकोलॉजिकल एरिया है, साइकोलॉजिकल लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट ने 2900 के ऊपर क्लोजिंग दे दी बिग टाइम फ्रेम की, तो मार्केट मजीद 300 से 500 पिप तक मार सकती है, मजीद ऊपर जा सकती है। और जो कि मुझे लगता है यहाँ से मार्केट को टेक्निकली गिरना चाहिए, जितना गोल्ड हाई लगा चुके हैं और कुछ न्यूज़ भी इस वीक की मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी हैं, उन सबको देखते हुए अगर टेक्निकल की बात की जाए या फंडामेंटल की बात की जाए, गोल्ड स्ट्रॉन्ग बाय है, ठीक है। फंडामेंटल्स भी गोल्ड के हक में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर गोल्ड को मजीद हाई लगाना है तो गोल्ड को एक दफ़ा डीप रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। और अगर गोल्ड डीप रिट्रेसमेंट नहीं देता दोस्तों, तो ये जो रेजिस्टेंस का एरिया मार्केट लगा के गई है और मार्केट जो 3900 को टच नहीं कर रही, 39, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं मार्केट को 3900 पे देख रही हूँ, 3900 पे मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरी बैक वीडियो जाके देख लें और एग्जैक्ट इस वीक आप देख लें कि मेरे इस फिगर के आसपास है मार्केट। अब यहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट रिजेक्ट हुई है और जो लास्ट क्लोजिंग हुई है हमारी H4 की, आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल के अंदर है, आप कह दें इसको एज ये कह दें कि इनसाइड कैंडल है और इसके नीचे एक वीक रिजेक्शन भी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है जो कि बनता है ये एरिया, ऑलमोस्ट 2900 का एरिया बनता है ये, ठीक है। अगर मार्केट इस 2900 के एरिया के ऊपर 39 नहीं सॉरी 3900 3900 के एरिया के ऊपर मार्केट कोई भी M30 की कैंडल क्लोज करती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट मेरे इस एरिया को रिस्पेक्ट देगी जो कि है 3930 का एरिया, ठीक है। फिर मुझे लगता है मार्केट 100% मेरी इस जोन को रिस्पेक्ट देगी। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस एरिया पर कोई भी इस तरह से कैंडल क्लोज करती है तो
अब देखें, इसके लिए मेरे जो एरियाज़ हैं वो बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं, लेकिन मेरे एरियाज़ के ऊपर मेन चीज़ है कि आपको ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करना आता हो। अगर आप लोगों को मेरे एरियाज़ पर रियल ब्रेकआउट और फेकआउट फाइंड नहीं करना आता, उनके लिए ये लेवल की एक्यूरेसी ज़ीरो है। लेकिन जिन लोगों को फाइंड करना आता है उनके लिए मेरे लेवल किसी नेमत से कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर मार्केट मेरे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर जो मैंने ये 2900 की एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है, अगर तो मार्केट वापस वीक रिजेक्शन करती है, वीक रिजेक्शन करके यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी उठाती है, ये जितनी रेजिस्टेंस के अंदर कैंडल बनी है ना, अगर तो मार्केट इन सब की लिक्विडिटी उठाती है और हमें कुछ ऐसी कैंडल मिलती है जिसके अंदर वीक रिजेक्शन होनी चाहिए, और जितनी स्ट्रॉन्ग वीक होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती है कुछ इस तरह से, अभी ये जोन बहुत बड़ा है, मैं जिस सिर्फ आपको समझाने के लिए इस ड्राइंग को क्रिएट करी हूँ, वैसे ये जोन बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास M30 के ऊपर या M15 के ऊपर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है और इन हैमर और इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनाती है और उसके नीचे कोई बेरिश कैंडल क्रॉस करती है, ठीक है, तो हम मार्केट को सेल देख सकते हैं, फिर हम मार्केट को थोड़ा बहुत सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस सारी रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी उठाने के बाद भी ऊपर क्लोजिंग देती है प्रॉपर मोमेंटम कैंडल M15 की, ठीक है, तो हम गोल्ड को 100% बाय में एक्सपेक्ट करेंगे और मेरा टारगेट एरिया 39-30 का होगा। देखिए मेंबर्स, गोल्ड को अभी अगर हम टेक्निकली बात करें ना गोल्ड के ऊपर, तो कोई वैलिड एरिया, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन, या आप कह दें कि वैलिडेशन के साथ गोल्ड बाय जा रहा हो, या वैलिड पुल बैक दे रहा हो, या वैलिड इंड्यूसमेंट ले रहा हो, या वैलिड आप कह दें कि डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट दे रहा हो, मार्केट किसी टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। ठीक है, मार्केट टोटल टेक्निकल नहीं है, फंडामेंटली बिहेव करिए, सिर्फ थोड़ी सी पिप्स की रिट्रेसमेंट मिलती है और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, सिर्फ थोड़ी सी बिग टाइम फ्रेम के अंदर रेंज करती है। ठीक है, इंटरनल की नहीं तो एक्सटर्नल की लिक्विडिटी उठा लेती है, और बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी तो मार्केट ग्रैब कर ही नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गोल्ड को बाय करना है तो उसका सिर्फ एक ही सिनेरियो है, का आपके पास बिग अकाउंट हो, लॉट साइज छोटा हो, बिग अकाउंट्स के साथ, स्मॉल लॉट्स के साथ आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक मैं गोल्ड को होल्ड कभी भी नहीं करने की इजाज़त दूंगी जब तक गोल्ड एक डीप रिट्रेसमेंट नहीं देता। डीप रिट्रेसमेंट से मुराद कम से कम 500 प्लस पिप्स की रिट्रेसमेंट गोल्ड नहीं देता। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 500 पिप्स की गोल्ड को रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, 5 से 600 की, तब मैं गोल्ड को मजीद स्ट्रॉन्ग बाय देखूंगी। ठीक है, अभी ये भी आप कह सकते हैं कि एक फेक बाइंग भी हो सकती है जिसमें रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी रिटेलर्स का माइंडसेट प्रॉपर बाइंग की तरफ जाता है तो ये गोल्ड को इतना गंदा गिराते हैं कि लोग बच ही नहीं पाते और ना ही अपने अकाउंट्स को लिक्विडेट होने से बचा पाते हैं। और जब भी लोगों के सेंटीमेंट सेल में कन्वर्ट होते हैं और ये लोग मार्केट को इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कर देते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो अपने अकाउंट्स को बचाएं कि अकाउंट्स को होल्ड करें। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन गोल्ड के अंदर इस पॉइंट पे बन रही है। आप लोगों को यही मैं कहूँगी कि बेटर है गोल्ड को बहुत स्मॉलर आप कह दें कि इसके साथ लॉट के साथ ट्रेड करें, और एरियाज और लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रही। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेली के ऊपर। मैं डेली का एक चार्ट ओपन कर रही हूँ, मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। अभी देखिए ये जो कैंडल मार्केट ने फॉर्म की है, अब डेली के ऊपर ये थोड़ा सा लर्निंग पर्पज से मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास लर्निंग नहीं होती और चीज़ों की समझ नहीं होती और वो फजूल किस्म की आके वो बात कर रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, जाहिल के साथ अगर आप बहस करेंगे तो आप भी जाहिल कहलाएंगे। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप सबसे पहले लर्निंग की तरफ आएँ, क्योंकि लर्निंग के बगैर इस मार्केट में दोस्तों अर्निंग नहीं है। ठीक है, अभी देखें ये लास्ट कैंडल देखें, इसकी ये रेजिस्टेंस है और ये लास्ट कैंडल की सपोर्ट है। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। आप देखें कि इस डेली के टाइम फ्रेम की रेंज के अंदर है ये मार्केट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की रेंज के अंदर है, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। ठीक है, अभी अगर आप बिग टाइम फ्रेम के पे देखें, डेली के ऊपर ये 2 रिजेक्शन है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और अभी तक ये तीसरा दिन है मार्केट इसी रिजेक्शन के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, अब ये भी एक चीज़ आप कह सकते हैं, जब मार्केट बिग टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती है तो ऑब्वियसली वो भी हमें सेलिंग को इंडिकेट कर रही होती है। ऑब्वियसली सेलिंग तो आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन मार्केट को एक डीप रिट्रेसमेंट तो देनी ही है। ये मेरी बात आज आप लोग लिख के रख लें। ठीक है, तो ये एक इंडिसियन टाइप की कैंडल है। ठीक है,
जिसको मैं इंडिसियन बोलूँगी, क्योंकि इसके ऊपर अपर साइड पे एंड डाउन साइड पे बोथ साइड पे बिल्कुल इक्वल वीक है। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे बायर और सेलर्स दोनों इक्वल पोजीशंस पे हैं। ये देखिए इक्वल पोजीशंस पे है। आप देखिए कि बिल्कुल दरमियान में छोटा सा स्प्रेड है बॉडी का, और दोनों तरफ अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। इट मीन्स कि मार्केट में या तो ट्रैप है या फिर सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैं सेलिंग को एक्सपेक्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है 2900 से 2930 के जोन में मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठा के गिरेगी, या स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन लगाएगी और उसके बाद गिरेगी, या इन कैंडल्स की लिक्विडिटी को उठा के गिरेगी। ठीक है, तो इन कैंडल्स की बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को सेल टेक्निकली जाना चाहिए। अब दूसरी चीज आपको दूसरी रीजन बता देती हूँ। वैसे अपना ऐसा नॉलेज कोई शेयर नहीं करता टिकटॉक के ऊपर। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जस्ट अपने ऑफिस की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, और जस्ट अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज दे रही होती हैं। भाई मेरी वेबसाइट पे मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज से बढ़ी हुई है, लेकिन बात यह है भाई अपना टेक्निकल भी तो शेयर करो। आप मार्केट को क्या देख रहे हो वो भी तो चीजें बताओ लोगों को। बहरहाल हर किसी की अपनी राय और अपनी मर्जी है, हम किसी पे तनकीद नहीं करते, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आप सब लोगों से देखा करें कि क्या बंदा आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ये देखें, ये एक इम्बैलेंस एरिया है मेरे नज़दीक। मुझे नहीं पता कोई इसको कैसे देखता है या नहीं देखता, आई डोंट केयर, बट मैं इसको इम्बैलेंस देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जब भी सेल आएगा, जब भी सेल आएगा, चाहे वो इस वीक आए या वो नेक्स्ट वीक आए या वो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट वीक आए, लेकिन मार्केट को 100% इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ पे दो एरिया हैं, ये डेली के एरिया हैं, बट बहुत लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं ये दो एरिया। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। नंबर 1 है 3759 का जोन और 3685 का जोन। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतनी डीप गोल्ड रिट्रेसमेंट नहीं देगा, तो शायद आप लास्ट टाइम भूल गए हैं कि जब गोल्ड ने बहुत ज़्यादा टाइम हाई लगाया था और जब गोल्ड गिरा था तो एक दिन में 1500 पिप के करीब गिरा था, और शायद इससे भी ज़्यादा। एक दिन के अंदर मार्केट में 1000 पिप से ज़्यादा की मूवमेंट गोल्ड की सेलिंग के अंदर आई थी। मतलब उन्होंने टोटली पूरे सेलर बायर्स को मार्केट से किक आउट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन माइट बी पॉसिबल कि मार्केट में फिर से हमें देखने को मिल सके, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखें और स्मॉल लॉट के साथ वर्क करें। ठीक है, ये कैंडल जब तक मार्केट इसकी रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग नहीं देती, ये जो रेजिस्टेंस मैं लगा चुकी हुई हूँ, मार्केट अगर 2900 पर क्लोजिंग देती है तो हम रिट्रेसमेंट पर एक बाय देख सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, किसी भी ऐसे कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, जैसे ट्विजर बॉटम, या आप कह दें कि इंगल्फिंग बाय या मॉर्निंग स्टार। ये 3 पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर मार्केट इनमें से कोई भी पैटर्न बनाती है रिट्रेसमेंट के ऊपर तो आप बाय देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है या ये कैंडल्स की बॉडी की सपोर्ट ब्रेक करती हैं, तो मैं गोल्ड को सेल देखूंगी, जो कि एक जोन बनता है 3854 का जोन। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आई चैलेंज कि इस पूरी टिकटॉक पे आप लोग के साथ कोई भी ऐसा नॉलेज शेयर नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और वर्थी चीज़ें इंशाल्लाह, अगर आप लोग इसको डीप तरीके से समझ लें तो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मैं आप लोग को बताती चलूँ कि मेरा जो अपकमिंग बैच है अक्टूबर का, वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मेरा सितंबर बैच 10 तारीख को 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा मेरा सितंबर बैच। तो 15 को या 14 को मेरी अक्टूबर बैच की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। आप में से जो भी मेरी अक्टूबर बैच की क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप लोग बहुत से भाई हैं जो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, मैडम आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करें, मैडम आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो काइंडली आप लोग एक दफ़ा देख लिया करें कि नंबर स्क्रीन पे मेंशन होता है, आप लोग यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे मैनेजर्स आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। इसके अलावा मेरा चैनल है, उसका लिंक बायो में मेंशन है, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली बेस पे गोल्ड के हवाले से अपडेट शेयर कर रहे होते हैं। खुदा हाफिज़।